जहरीले धुएं का अजाब, पंजाब में फजा इंतहाई खराब। लाहौर मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त AQI 360 रिकॉर्ड। मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, रावलपिंडी में भी फजा जहरालूद। जहरीली हवा में सांस लेना महाल। 24 घंटों के दौरान 80,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश के बाद स्मोक में वाज़ेह कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। स्मोक और धुंध में रास्ते गुम। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान से सखर। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी दाखिलों का दाखिला रोका गया। उधर लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 32 गाड़ियां बंद, 5 लाख रुपए जुर्माना। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी कलाम और रस्तौर भी बर्फ से ढक गए। दियोसाई, बर्जिल, टोप और रामा मेडोज में बर्फबारी के बाद ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी नीलम में तेज़ बारिश से हुनकी में इजाफा कर दिया। सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हटिया बालर वादी लीपा में ट्रांसपोर्ट आर्जी तौर पर मुअत्तल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कलात में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मुज़म्मत। बहादुर जवानों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा, दहशतगर्द नासिर मुल्क को कौम के दुश्मन, तरक्की का सफ़र सबोताज करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी हमले की मुज़म्मत। शहदा के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा, ऐसे मज़मूम हथकंडे हुकूमत की तरक्की और खुशहाली के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर रहेंगे। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रंट लाइन पे लड़ रही है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। PTI का 24 नवंबर को वफाकी दारुल हुकूमत पर चारों अतराफ से यलगार का फैसला। एहतजाज मुल्तगीर और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में अहम फैसले। सराय के मुताबिक इस्लामाबाद के डी चौक में पड़ाव की तजवीज़। कारकुनान को लाने के अखराजात MNAs और MPs बर्दाश्त करेंगे। पार्टी क़यादत की गिरफ्तारियों की सूरत में भी हिकमत अमली वज़ा कर ली गई। मरकजी रहनुमाओं की गिरफ्तारी की सूरत में मुतबादिल क़यादत कमान संभालेगी। वज़ीर-ए-आला KP बोले, इस बार वफाकी हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज है। पहले की निस्बत बेहतर हिकमत अमली अपनाएंगे। तमाम कारकुन बानी PTI की कॉल पर बाहर निकले। कारकुन पुरामने एहतजाज करके इज़हार यकजहती करें। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के साथ था और इंशाल्लाह रहूँगा। पहले साइफर केस में डाला पड़ा था, अल्लाह ताला ने बाइज्जत बरी किया। अब 9 मई के झूठे केसेस में कोर्ट लखपत जेल में हूँ। PTI की बाहर मौजूद क़यादत से गुजारिश है कि हमसे भी मशवरा कर लें। इनकी जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन हमारा नुक्ता नज़र भी ले लें। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद समेत हम 1.5 साल से कैद हैं। जिन जमातों के साथ अदलिया और आइन पर इत्तफाक है, उनसे इत्तेहाद बनाएं। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतों का सदर बाइडन को एक और खत। 46 अरकान कांग्रेस ने खत में फिर PTI के रहनुमाओं की कैद पर तनकीद की। बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए फौरी वकालत की अपील। खत में पाकिस्तान पर बेजा इल्जामात का जिक्र किया गया। इलेक्शन में धांधली और बगैर सबूत इल्जामात आयद किए गए। खत में इंसानी हकूक से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा। लिखा, नाक़िस इलेक्शन के बाद इंसानी हकूक की धज्जियां भी खेली गई, अदलिया की आज़ादी पामाल की गई। इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफ़ीर और सिफारतखाने पर तनकीद। लिखा, अमरीकी सिफारतखाने की कोई तगदो हमारे इल्म में नहीं। बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन के खत के जवाब में पॉलिसी वाज़ेह कर दी। डेविड लेमी ने लिखा कि बरतानी हुकाम ने सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। किसी भी मुल्क के अदालती मामलात उसका अंदरूनी मामला है। बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। पाकिस्तान में 26वीं तरमीम की मंजूरी पार्लियामेंट का मामला है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन ने 26वीं तरमीम के तनाजुर में वज़ीर ख़ारजा को खत लिखा था। खत पर 20 अरकान पार्लियामेंट ने दस्तखत किए थे।
यहाँ ढोल पीटे जाते हैं कि हम कोई गुलाम नहीं कहते थे एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, आज वही लोग अमरीकी इंतजामिया के सामने घुटने टेके बैठे हैं। शर्जील मेमन का खत पर रद्द-ए-अमल, कहा शौकत खानम अस्पताल के पैसों से अमेरिका में लॉबिस्ट हायर किए जा रहे, कोई भी लिख रहा हो, खत की कोई अहमियत नहीं। शर्री रहमान कहती हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दी जा रही। ये खत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदलिया की खुदमुख्तारी को चैलेंज करता है। अदालतें 9 मई केसेस का जल्द फैसला करें ताकि आइंदा कोई ऐसी मकरू हरकत ना कर सके। तहरीक इंसाफ ने मुनाजिम साजिश के तहत हसास तंजीमात पर हमले किए। 9 मई के हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ये सीसीटीवी फुटेज के शवाहिद मांग रहे थे। अब फुटेजेस सामने ले आए जिसमें पीटीआई के लोगों को तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर इत्तला तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि हमले करने वाले यास्मिन राशिद, शहरियार रफीदी, उस्मान डार पीटीआई के रुकन नहीं हैं। पीटीआई वाले आज भी बैरूनी मुदाखलत की डिमांड करते हैं। तहरीक इंतशार कौम से माफ़ी मांगे। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज खुसूसी तैयारे से वतन वापस पहुंचे। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन, अमेरिका और यूरोप का दौरा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पैराथॉइड की शिकायत पर तिब्बी मुआयने के लिए 7 नवंबर को जिनीवा पहुंची। जिनीवा में कुछ दिन क्याम के बाद मरीम नवाज लंदन चली गई थी। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा, हदफ टैक्स वसूली से पूरा किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तानी प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। IMF के दौरे का मकसद मैशत का जायजा लेना नहीं बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। मुज़ाकरात तामीर बामकसद रहे, हक़ाइक़ की बुनियाद पर खुलकर बातचीत की। IMF वफ़द ने बात गौर से सुनी और इससे मुतमईन नजर आए। हुकूमत की महकमों में राइट साइजिंग का काम जारी है। 11 महकमों में अमल दरामद मुकम्मल हो गया, 5 में चल रहा है। या इन निजकारी की बोली से धचका लगा, इसको आगे बढ़ाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। साथी फरार डाकुओं की शनाख्त शेर जमान, सुलेमान और हाशिम के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान से इस्तेहा बरामद। मुकाबले गुलिस्तान जौहर, खारादर और सुरजानी नॉर्दर्न बाईपास के इलाकों में हुए।